जल के भेग में आएगी, उसको ही क्यों? तो कहा उसने आज तक कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। कितना सुंदर संवाद है। आज रक्षाबंधन पर छिपरिया का चरित्र बहुत ध्यान से सुनना। उज्जैनी जाओ ना तो महाकाल की नगरी में, तो छिपरा का दर्शन कर कर आया करो। उज्जैन महाकाल की नगरी में जब जाओ तो माता छिपरा का दर्शन करो कि ऐसी बहन नहीं मिलेगी जिसने अपने भाई से कभी कुछ नहीं मांगा। और उल्टा अपने भाई के लिए जब देख लिया कि दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप रख लिए हैं, तो क्या करूं मैं, करूं क्या? शंकर भगवान के सामने खड़ी हुई छिपरिया कहती है मुझे आने में देरी हो गई भैया, तो चिंता मत कर, मैं तुझे 84 टुकड़े में काट देती हूं। अपना जल का रूप रखा, 84 टुकड़े में माता छिपरिया ने अपने भाई भगवान शिव को बांट दिया। शंकर जी 84 महादेव हो गए। पूरी दुनिया में केवल एक उज्जैनी ऐसी है जहां पर 84 महादेव हैं। पूरी दुनिया में केवल एक भूमि उज्जैनी नगरी, महाकाल की नगरी ऐसी है जहां पर 84 महादेव विराजमान है, और वो भी माता छिपरा की देवी। मैं तेरे को 84 रूप दे देती हूं भैया, 84 रूप देती हूं तेरे को, तो चिंता मत कर, जा और जाकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करो। प्रभु भगवान शिव ने 84 रूप रखे और दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। ये बहन होती है जो भाई से कुछ मांगती नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। बहन तो कहती है मुझे क्या चाहिए, तुम दे भी दोगे साड़ी तो क्या करूंगे, मेरे पास तो पहले से बहुत सारी पड़ी है, क्या करना भैया। भाभी रहने दो, बस व्यवहार अच्छा रखो, प्रेम अच्छा रखो, वाणी अच्छी रखो, मीठा बोलो, अच्छे से बोलो, बस इतना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। बहुत निवेदन है, बहुत निवेदन। रक्षाबंधन के आज के इस भाव को पहचानिएगा जरूर। लेन देन से कुछ नहीं होता, लेना और देना तो अपनी जगह पर होता है, लेन देन से कोई मतलब नहीं। मतलब है केवल प्रेम से, केवल इसमें। भाई को लगे बहन इतनी पैसे वाली है, पति इतना कमा रहा है, और भतीजों के लिए जरा सा सामान नहीं लाई, थोड़ा सा सामान लेकर आ जाना था अपने भतीजा भतीजी के लिए। तो भाइयों से निवेदन है, बहन से ये आशा मत रखो कि भतीजों के लिए कुछ लेकर आए, आशा ये रखो कि बहन हमारे दरवाजे पर आ जाए। पहले भी कहा, फिर कहते हैं, गाय बेटी, बहन बेटियां, गौ माता और संत ब्राह्मण। संत ब्राह्मण गाय बेटी और संत ब्राह्मण, ये तीनों का बड़ा महत्व। ये तीनों राखी से जुड़े हुए हैं, तीनों रक्षाबंधन से जुड़े हुए महाराज जी। आज के दिन बहन तो भाई को राखी बांधती है, अपनी जगह पर है, और आपने कथा में सुना होगा इंद्राणी ने भी इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था गुरुदेव के कहने पर कि ये रक्षा सूत्र बांध कर भेजिए इंद्र को। तो इंद्राणी कहती है मैं धर्म पत्नी हूं उनकी। तो क्या हुआ, आप रक्षा सूत्र बांधिए। अगर धर्म पत्नी रक्षा सूत्र नहीं बांध सकती तो यहां शास्त्र कहता है इंद्राणी ने इंद्र को युद्ध में विजय होने के लिए दिया था, रक्षा सूत्र बांधा था, स्वयं गुरु खड़े हुए। शास्त्र कहता है आज के दिन अगर बहन बेटी आए ना आए, या रक्षा सूत्र आपके हाथ में बंधा हो ना बंधा हो, या आपकी दुकान में, व्यापार में, गल्लक में, कांटे में, तोल कांटे में आदि कांटे की जगह पर रक्षा सूत्र ना बंधा हो, तो किसी ब्राह्मण को फोन लगाकर बोलिए, ब्राह्मण को बुलाइए और ब्राह्मण से कहिए कि आकर हमारी दुकान में आप रक्षा सूत्र बांध दीजिए। गाय, ब्राह्मण, साधु, संत और बहन बेटी, ये तीन काल का हरण करती है, इसलिए इन तीनों की महत्वता। जब ये राखी जो बनती है ना, ये रक्षा सूत्र जो तुमने बांधा है, जो मोली जो बांधते हैं, कलेवा जो बांधते हैं, ये रक्षा सूत्र बहुत दिन तक जब बंधा रहता है, पूरा समय 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, जितना भी आप लोग बांध कर रखते हैं, जितना भी 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आप बांध कर रखते हैं, उसके बाद में इसको खोलने के बाद कहां डाला जाता है, कहां दिया जाता है, वो रक्षा सूत्र को कहां डाला जाता है? तो कहते हैं जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, उस स्थान पर इस रक्षा सूत्र को ले जाकर एक और किसी भी खूंटे से गाय के, या गाय का जो ग्वाड़ा होता है, गाय जहां बंधती है उस स्थान पर कोई कील लगी हो, कोई
फूटा लगा हो, उससे इस रक्षा सूत्र को खोलकर बाद में बांध दिया जाता, वहां रख दिया जाता। क्यों, किस लिए रखते हैं, क्यों जोड़ा गया इसको हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र को गाय से क्यों जोड़ा गया? उसका कारण केवल इतना है कि गौ माता, जब तक आपने रक्षा सूत्र बांधा, इसके बाद रक्षा सूत्र आपने अगर गौ माता के उस ग्वाड़े में कहीं ले जाकर बांध दिया है, दे दिया है, रख दिया है, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर रहते हैं। और केवल ये जो ये गाय जहां बंधती है, गौशाला जो होती है ना, गाय जहां बनती है, जहां पर गौ माता निवास करती है, हम तो कहते हैं लोग वृंदावन किससे मिलने जाते हैं, जम के बोलिए जरा, भगवान कृष्ण से, ठीक है। और भगवान कृष्ण किसको चराने जाते हैं? गौ माता। मतलब तुम कृष्ण जी के पीछे और कृष्ण जी गौ माता के पीछे। क्यों? तो उसका सीधा सीधा प्रसंग है कि गाय के ग्वाड़े में, गाय के उस आंगन में, गौशाला आदि में जहां गाय बनती है, उस जगह पर अगर आपने रक्षा सूत्र बाहर में बांधने के बाद 8-15 दिन, महीने बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद में आपने वहां बांध दिया, रख दिया, तो जिसके हाथ में बंधा होता है उसकी रक्षा स्वयं गौ माता में विराजमान 33 कोटि देवता करते हैं। उसकी रक्षा का सूत्र फिर वो संभाल, फिर वो आपकी नहीं, फिर वो संभाल। कोई बड़ा काल आ रहा है, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, कोई ग्रह बेकार हो गया, उसको फिर संभालेगा कौन? वही गौ माता। गाय, बेटी और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये संभाल, ये संभाल। एक नियम ले लो, कोई भी एक साधना, एक व्रत करो, मना नहीं, पर शरीर से नहीं। कहा इसको नरक क्यों भेज रहे हो? इसने क्या कर दिया ऐसा नरक भेजना पड़ रहा है? क्यों भेज रहे हो? इसलिए भेज रहे हो। कारण क्या है? क्या? तो कहा कारण केवल एक ही है, शरीर। केवल एक कारण है, शरीर से तो कुछ नहीं करा, पर मन विचलित हो गया, मन विचलित। और जब मन विचलित हो जाता है, तुम हाथ से, शरीर से भले कुछ करो ना करो, यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है कि मंदिर में जाकर आप लोटा भर के पानी भी नहीं चढ़ाओ और मन से कह दो कि आज मैं भगवान शंकर को हृदय से, मन से, भाव से, आज मैं शिव को गंगा का जल चढ़ा रहा हूं, आज मैं शंकर भगवान को क्षिप्रा का जल समर्पित कर रहा हूं, आज मैं नर्मदा जी का जल चढ़ा रहा हूं, आज मैं सरयू जी का जल चढ़ा रहा हूं, मन से कह दिया आपने, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं।